9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी है। उनमें से आधी जमीन वो है जिसपे वक्फ बोर्ड का और सरकार का झगड़ा चल रहा है। ट्रिब्यूनल को ऐसे बनाकर वो अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री, काश वो पढ़ लेते किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो बात समझने समझाने में उनको आसानी होती। उन्होंने क्या लोगों के सामने पेश किया कि ट्रिब्यूनल में चला जाता है मामला और ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के हक में फैसला होता है। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? मुसलमान होता है। ट्रिब्यूनल 3 आदमी की कमेटी को बोलते हैं, बल्कि वो एक कोर्ट है। ट्रिब्यूनल 3 लोगों का कोर्ट होता। उनमें से एक कौन होता? उनमें से एक तो होता है जो रियासती सिविल लाइन से, यानी डीएम होगा, रिटायर आईपीएस होगा, कोई भी होगा, वो सरकार नियुक्ति करेगी। एक आएगा अदालत की तरफ से, कोई जज आएगा, और तीसरा बंदा उसमें कोई मुस्लिम होगा जो अच्छा लॉ का जानकार होगा। वहां पर केस चला जाता है कि चूंकि सरकार और वक्फ बोर्ड में ये झगड़ा चल रहा है तो वो ट्रिब्यूनल तय करेगा, और ये ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसके हक में फैसला कर दे वो आखिरी होता है। अमित शाह जी ने कहा कि हाँ वो आखिरी होता, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकता है। गलत बात। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई कमी है तो उस कमी को लेकर हाई कोर्ट जाया जा सकता, लेकिन इन्होंने गलत बयानी की लोगों को बेवकूफ बनाने के। बैरक चलिए, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। हम जो बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद खतरे में पड़ जाएगी, मदरसा चला जाएगा, कैसे जाएगा? वक्फ बाय यूजर के जरिए जाएगा। पहले वक्फ बाय यूजर था। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि आपकी गांव की ये मस्जिद है, आपकी गांव की मस्जिद मदरसा है, मकतब है, 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं उसमें। 100 साल पहले पता नहीं किसने जमीन वक्फ की थी, या 200 साल पुरानी जमीन किसने वक्फ की थी, लेकिन वक्फ का मतलब लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना। नमाज अदा कर रहे हैं हम वहां पर, या बच्चा कहीं पढ़ रहा, मदरसा है, भलाई के लिए हो रहा, नमाज अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए कर रहे हैं। तो जिसने डोनेट किया है उसको जमीन 100 साल 150 साल पहले, अब उसका पेपर आपके पास नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा है ऐसे जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। अब ये जितनी भी मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूजर है, तकरीबन 70% जमीन ऐसी है, 70% मस्जिद ऐसी जिसके पास पेपर नहीं है। वक्फ करने वाले ने कर दिया, मस्जिद के नाम पर कर दिया, हमने जाइए, रजिस्ट्री जरूरी नहीं, पेपर नहीं आपके पास। तो अब जो कानून आया है तो ये वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। अब जो कलेक्टर, जो ट्रिब्यूनल होता था, जो सर्वे कमिश्नर होता था एक डिस्ट्रिक्ट में, उसको खत्म कर दिया। अब ये मामला डीएम आएगा, जी आपकी मस्जिद है, जी सर मस्जिद है, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हो? जी 50 साल से। पेपर है? नहीं है सर। तो क्या होगा? पेपर तो है ही नहीं। जब पेपर नहीं है तो सरकार अगर चाहेगी कि भाई ये जमीन हमको लेना है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। वक्फ बाय यूजर यानी वक्फ किया गया इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल तो हो रहा 50 साल से, जमीन की कागज नहीं है तो सरकार ये कहेगी कि आपके पास पेपर नहीं है, जमीन गवर्नमेंट की, छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक कानून। ये बात वक्फ बाय यूजर को क्यों खत्म किया आपने? रखते उसको। बहुत सारे दारुल देवबंद के पास उसकी जमीन की अगर पेपर नहीं है तो दारुल देवबंद पर डीएम जाएगा और कहेगा कि पेपर दीजिए जमीन की। किसने बुनियाद डाली, किसने डाली, किसने जमीन दी? जो इतने 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ में जो इदारा है, हर किसी की जमीन की कागज दीजिए। नहीं है, क्योंकि वक्फ वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने वक्फ कर दिया, लो अल्लाह के नाम पर। कागज नहीं बनाते थे, बल्कि आज भी बहुत सी मस्जिदों की जमीनें ऐसी हैं जो आज कल दी जाती है मस्जिद के लिए तो उसका पेपर नहीं बनाया जाता। इसको वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। और सबसे खतरनाक इस कानून के अंदर यही है, मौजूदा कानून में, कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। तो इससे 70% मदरसे बड़े बड़े, मस्जिद बड़े बड़े, कब्रिस्तान है, 200 साल से आदमियों का वहां दफन हो रहा। किसने जमीन दी? गांव के किसी पूर्वज ने दे दी जमीन। पेपर है? नहीं है। डीएम आएगा, सर्वे करेगा,
कि अरे भाई तुम कितने साल से? जी 2 साल से यहाँ पर मुर्दों को दफन कर रहे हैं। पेपर है कि कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान के लिए किसी ने वक्फ की थी कि 200 साल पहले की थी। कौन था 200 साल पहले? किसको याद है? तो डीएम कहेगा कि नहीं नहीं ये जमीन वक्फ बाय यूजर, चूंकि अब कानून बन चुका है, पेपर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो डीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा। डीएम जज होगा, डीएम का फैसला लास्ट फैसला होगा। हाँ, अगर आपके डीएम के फैसले से आप मुत्तफिक नहीं होंगे तो ये डीएम का फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो 30-40 साल तक केस चलेगा। तो 30 साल तक आप उस कब्रिस्तान में मुर्दों को दफन नहीं कर सकते। मस्जिद में अगर बात चल रही है तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर किसी मदरसे पर उंगली उठ गया तो उस मदरसे में आप तालीम नहीं दे सकते। ये वक्फ बाय यूजर इतना खतरनाक कानून, और ये इससे सिर्फ मदरसों को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ मदरसों को। ज्यादा टारगेटेड हैं मदरसे। 87 मदरसे कहां उत्तराखंड के अंदर सील कर दिए गए। अभी कानून नाफिज भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश का वो लाल बुजक्कर जिसको रेपिस्ट को पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, जिसको वहां की गरीबी दूर करने के लिए दिमाग में कुछ नहीं आता, फौरन वक्फ बिल पास हुआ। डीएम को लिख दिया कि देखो फला मदरसे में कितनी जमीन है, जाओ डीएम पहुंचो। डीएम पहुंचा। कई मदरसे जो 2 मंजिला थे, ऊपरी मंजिल को तो बंद कर दिया कि नहीं नीचे ही पढ़ाओ। ये चल रहा। इसीलिए हम लोग इसके विरोध में क्या अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मैदान में आएंगे मरते दम तक। और सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि ये जो कानून आया है ये खुद असंवैधानिक है। संविधान में मखालफत है, संविधान में इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं। संविधान में क्या लिखा? आर्टिकल नंबर 26 जानते? नहीं जानते। इसीलिए मैं कहता हूं तालीम जरूरी बच्चों को। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम आजादी है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक काम करने के लिए आजादी है। उनमें से अब नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 देखिए क्या है? टू एस्टैब्लिश, बुनियाद डालना, वजूद में रखना। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एंड चैरिटेबल एंड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। सदका कर सकते हैं, कोई सदका करते किसी चीज को गरीबों की मदद के लिए कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में लिखा। आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ, 14 के खिलाफ जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ, भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ये तो इसके खिलाफ है। मंत्र में खुले लफ्जों में ममानियत, 8वें अध्याय के 99वां मंत्र है। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानां चोपकारक, राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानां चोपकारक। राजा को चाहिए कि वो इंसाफ का पालन करे। राजा को, राजा तू धर्म से, तू धर्म यहाँ पर पालन इंसाफ के लिए। राजा तू धर्म से तू स्यात् प्रजानां चोपकारक। राजा को इंसाफ का ऐसे पालन करना चाहिए कि जिससे आवाम को, प्रजानां चोपकारक, जिससे प्रजा को फायदा पहुंचना चाहिए, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। यहाँ तो आप एक ऐसा कानून लेकर आए, यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ आप कानून लेकर आए, और जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, मुसलमानों के मकातिब हैं, इन मकातिब को बंद करना चाहते हो। ये डायरेक्ट तो ताला नहीं लगा सकते, लेकिन आप इस तरीके से कानून लेकर आए हैं कि ताकि ये कानून के जरिए से तहकीक करके डीएम और कलेक्टर के जरिए से हम इसको बंद करा सकेंगे। लेकिन कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, अगले मंत्र में कहा गया, राज्यम धर्मेणे, राज्यम धर्मेणे
राज्यम धर्मेण सत्स्वासा साम्राज्य, राज्यम धर्मेण, जो राजा इंसाफ करता है वही हकीकी राजा कहलाता है, वही हकीकी राजा कहलाता है। जो परजानामा तत्कार स्वीता, चोप तुरंत नरक में हो जाता, और जो राजा इंसाफ नहीं करता है उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है और फिर वो नरक में जाता है। सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं करता है उसको फौरन ईश्वर कुर्सी पे उसको कुर्सी से नीचे गिराता। ये मेरी जुबान जरूर है लेकिन ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं। इसीलिए खुदा के वास्ते गद्दी पर बैठकर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती मत करो, कुर्सी पर बैठकर किसी के ऊपर नाइंसाफी मत करो, मिलजुल कर रहो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक साथ चलो। ऐसे जैसे पुराने जमाने में देवता एक साथ चला करते थे। समगच्छद्वम समवदत्वम सम्मनामिसी जानताम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। समगच्छद्वम, एक साथ सोचो, समवदत्वम, एक साथ बोलो, सो मनामी जानताम, और एक साथ अकल रखो। यानी पूरे भारत के अंदर अगर इस देश को, अगर पूरी दुनिया के अंदर इस देश को अगर मजबूत करना है तो सबको मिलजुल कर रहना होगा। हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहना होगा, हिंदू को मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को हिंदू के साथ मिलकर रहना होगा। ये नहीं ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का श्लोक। आप कहते हैं कि हमारा ऋग्वेद तो कहता है कि मिलजुल कर रहो, आपका कुरान तो नहीं कहता है। आपके कुरान के मुताबिक आपके बादशाह तो गलत फैसला करके गए। बताइए जरा कौन बादशाह गलत फैसला करके गया भारत की धरती पर? यही औरंगजेब के ऊपर इल्जाम लगता कि इसने टैक्स को मजबूत किया। इसी औरंगजेब पर इल्जाम लगता कि इस औरंगजेब ने ये काशी विश्वनाथ की मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई। झूठ है, झूठ। मैं 10 लाख लोगों के बीच में कहने के लिए तैयार, सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार, दुनिया की किसी बड़ी अदालत में अगर बोलने का मुझे गवाही देना पड़े तो मैं दूंगा, मैं किताब लेकर जाऊंगा। औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा हितैषी था, औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा खैर खा था। अगर औरंगजेब खैर खा नहीं होता तो टोपियां बुन बुन कर 4 आना पैसे जमा करता और मरने के वक्त में उसकी कफन दफन इस 4 आना रुपए से न की जाती। अगर औरंगजेब झगड़ालू था, अगर औरंगजेब बहुत बड़ा करप्ट था तो मरते वक्त 300 या 400 आना रुपए उसके तिजोरी में थे। मरते वक्त अपनी बीवी से कहा था कि मोहतरमा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 आना रुपए जो मैंने टोपी बनाकर मैंने कमाए हैं उन पैसों से मेरा कफन दफन करना, और जो ये 400 आना रुपए हैं इन पैसों को गरीबों में बांट देना। जो मैंने कुरान करीम लिखकर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने उससे जो हदिया आया बेचते थे, कुरान करीम को फरोख्त करते, कुरान करीम नकल करते अपने हाथों से, मार्केट में दे देते किसी किताब की दुकान में, और फिर उससे जो हदिया आता वो अपने घर का खर्च चलाते थे। है कोई माए का लाल ऐसा दिखा दे मुझे दुनिया के अंदर औरंगजेब के बाद से लेकर आज तक कि कोई बादशाह ऐसा है जो अपनी दस्तकारी से अपने घर का खर्च चलाया। भारत का प्राइम मिनिस्टर तो 10 लाख रुपए का पेन लगाता, अपने इनके घर के अंदर जो झूमर लगा हुआ है 200 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का कालीन बिछा हुआ है जनाब, और 5000 जोड़े जूते के पहनते। कम से कम 24 करोड़ रुपए के खर्च सफर में इनका खर्च होता। एक सफर करने जाएंगे कहीं अमेरिका या कहीं पर 24 करोड़ रुपए खर्च होगा। कहाँ का? सरकारी रुपए खर्च होगा। और सरकार के पास कहाँ से आता? हमारा और आपका पैसा जाता है जो आप टैक्स भरते हैं। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो जीएसटी लगाया जाता है वो टैक्स होता। देश की तरक्की की कोई फिक्र नहीं। अगर ये फिक्र किसी ने की थी तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने की थी। और औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह वाशिक़ रसूल भी था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू भाई गंगा में नहाते थे, गंगा में, तो गंगा में नहाने का टैक्स देना पड़ता था हिंदू भाई। लेकिन औरंगजेब साहब आए
तो इन्होंने इस गंगा स्नान टैक्स को खत्म किया। शमशान घाट में मुर्दों को जलाओ तो टैक्स दो। औरंगजेब से पहले टैक्स था, औरंगजेब आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत प्रथा, इसको हटाया जाए, इसको हटाया गया। औरंगजेब ने टैक्स के अंदर कमी की और औरंगजेब ने कई मंदिरों के पुजारियों के वेतन बढ़ाए, तनख्वाह बढ़ाए। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है, लेकिन इसको कौन लोगों के सामने पेश करेगा? अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, अगर हमने अपनी नस्ल को तालीम नहीं दी, तो ये वही बात सोचेंगे जो इनको मोबाइलों के जरिए से बताया जाता। आज हमारी नस्ल तो बस मोबाइलों में मस्त है। कोई माई 11 सर्कल ऐप पर वो चलाता है, IPL टीम बनाता है बैठकर, 7:30 बजे शुरू होता है, ईशा की नमाज 8 सवा 8 बजे होती, नमाज नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया के जरिए से नॉलेज प्राप्त करते हैं, कभी पढ़ते नहीं हमारे जवान। सफर कीजिए, ट्रेनों में जाइए, कहीं जाइए, तो हर जगह हर किसी के हाथ में मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए पढ़ने पढ़ाने पर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि काशी विश्वनाथ की मंदिर को औरंगजेब ने तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, तो तारीखी क्या दलील है आपके पास? वही लोग बता सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ की मंदिर को बचाया, बल्कि अपने फंड से दान देकर बनाया। ज्ञानवापी मस्जिद अलग जगह पर, दलील मांगे तो बता देना। उठाओ पर और पत्थर इस किताब का लिखने वाला बट्टा सीतारमन, और इस किताब में जो लिटरेचर छापा गया है वो डॉक्टर BN गुप्ता की। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1971। 1971 में डॉक्टर BN गुप्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखी ये बात कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ की बनारस के अंदर उस मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने मंदिर को बचाया था, उन्होंने ग्रांट दिया था। इसीलिए मेरी नस्ल के नौजवानों, आप अपनी मोबाइलों में अपनी कीमती वक्त को ज़ाय मत कीजिए। पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, अपने हुकूक के बारे में पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब कौम तालीम याफ्ता हो जाती, उनके सामने कोई फिर नजरें मिलाने के काबिल नहीं होती, नजरें नहीं मिला सकती। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका बच्चा ग्रेजुएशन किया होगा, आपका बच्चा मैट्रिक इंटर किया हुआ होगा, आपका बच्चा मजहबी एतबार से अगर कोई कुरान पर एतराज करे और यूं कहे कि कुरान जुल्म के बारे में कहता है, तो बता देना मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो एक आदमी की जान बचाता है गोया पूरी इंसानियत की जान बचाता। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर कोई एक आदमी को मारता है या फसाद बर्पा करता है, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु अदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कुरान कहता है कि अगर तुम्हें गद्दी मिल जाए, ए बादशाह औरंगजेब, तुमको गद्दी मिल जाए, तो तुम्हें किसी हिंदू की दुश्मनी इस बात पर ना आमादा करे कि यह हिंदू है तो इसके हक में ना इंसाफी करो, नहीं, इंसाफ करो। अला अल्लाह तादिलु इदिलु, इंसाफ करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, बिकॉज़ ही इज अ गुडनेस, स्पिरिचुअलिटी ये करीब है तक़वा के, इज अ पाइटी, तक़वा के करीब है। कुरान कहता है खुले लफ्जों में। अगर कुरान पर एतराज करे, नौजवानों इतना कुरान पढ़ो कि बता दो इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ने कुरान में अदल के बारे में कहा, ऑर्डर दिया है, एहसान के बारे में ऑर्डर दिया है। ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा, अपने करीब वाले, अपने रिश्तेदार, अगर करीब में कोई हिंदू है तो उसके साथ भी इंसाफ करने का मामला कुरान ने बताया। लेकिन ये कब होगा? जब आप पढ़ें। हमें अपने तालीम पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस वक्त इस उम्मत को, इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर भी आने की जरूरत है। आज हम खुद भी लड़ रहे हैं ना, हर तंजीम, मिली तंजीमों के अंदर में 2-2 गिरोहबंदी हो रही है, हर जगह पर देख लीजिए। हमारी जो बड़ी बड़ी 2, 4, 5 तंजीमें हैं भारत के अंदर, उसमें 2-2 शक हो गए हैं। इससे कमजोरी आती है। और फिर खुद बिहार के अंदर में एक झगड़ा चल पड़ा,
जो भी हक पर हैं, कौन हक पर है कौन गलती पर, हम उसकी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते एक दर्द ये बयान कर रहा हूं कि ये उम्मत को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, मिलकर रहिए, कौम आपके साथ है। आप कल आवाज लगाइए, इंशाअल्लाह इस बस्ती का एक एक फर्द घर से निकलकर आपके साथ खड़ा नजर आएगा, लेकिन मिलकर आवाज एक साथ बुलंद कीजिए। अभी जो भी प्रोटेस्ट का प्रोटोकॉल है, जो भी हमारे जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी या जो भी तंजीमें हैं भारत के अंदर, इस वक्त मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत। जितनी भी मिल्ली तंजीमें हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर और अल्लाह का वास्ता देकर यही कहता हूं कि क्रेडिट लेना बंद कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होइए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कानूनी लड़ाई लड़िए। कुर्सी के चक्कर में मत लड़िए कि कौन सेक्रेटरी बनेगा कौन सदर बनेगा। अगर काम मकसद है, अगर कौम की रहनुमाई, अगर कौम की बका के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर उनको ओहदा नहीं नजर आता, लेकिन जब आपको ओहदा प्यारा होता है तो फिर कौम के अंदर, आपके दिमाग के अंदर नफरतें बढ़ती है। उसके बाद फिर आपकी तंजीमों में दो धड़ों में बट जाते, हर तरफ नजर उठाइए तो दो तरफ बटे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि हम आप आरएसएस की मिसाल क्यों देते हैं? अरे आरएसएस ने इत्तिहाद को, कुरान का पैगाम है जो उसको चुना। आरएसएस बताइए दो धड़ों में बटी हुई नहीं, उसका एक अध्यक्ष होता, उसका एक प्रमुख होता है, मिलकर काम करते हैं। हम मुसलमान क्यों बट जाते? और जब मुसलमान कौम बटेगी तो फिर आपको पता है अल्लाह की मदद नहीं आती है। 800 साल तक हुकूमत थी कहां पर? स्पेन में, उंदुलुस में। उंदुलुस की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े, लेकिन मुसलमान बट गए तो गाजर मूली की तरह काटे गए। बुखारा, समरकंद में हर घर से कुरान करीम की आवाज आती थी। मुसलमान बट गए तो गाजर मूली की तरह काट दिए गए। और तो और बुखारा के अंदर, बगदाद के अंदर जहां इतनी किताबें थी कि दुनिया के अंदर तालीम का सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर था, लेकिन जब वहां पर लोग बट गए तो हलाकू खान के फौजों ने हमला किया, सारी किताबें जला दी और सारे लोगों को कब्र के अंदर, जमीन के अंदर उतार कर, जमीन में डालकर उनको ऊपर से कई मन मट्टी डाल दिए गए। वजह यह थी कि कौम बच चुकी थी। इसलिए भारत के अंदर मिल्ली जमातों के कायदीन से कहना चाहता हूं, आप कुर्सी पर बैठे, अल्लाह ने मौका दिया, कौम के लिए काम करो, लड़ो लड़ाओ मत। कौन हक पर है कौन गलती पर है, जाहिर सी बात है कि आप ही में से कोई हक पर है और आप ही में से कोई गलती पर। क्यों तंजीमें बट रही, क्यों मुत्तफिक नहीं है हम, क्यों दो धड़ों के अंदर बट रहे हैं? कभी झारखंड से आवाज आती है, कभी बिहार से आवाज आती है, कभी उत्तर प्रदेश से आवाज आती। सारे एनिमीज ऑफ इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम एक प्लेटफॉर्म पर हैं और आप एक खुदा वाले 33 प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। लड़ाई नहीं जीत सकते। आप सुन लीजिए, जंगे उहद के मैदान में सहाबा दो धड़ों में बट गए थे, तो आने वाली अल्लाह की मदद जब रुक सकती थी वहां पर, जब रुक सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली है जनाब? ये तो शुरुआत है, भी शुरुआत है। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुश्किल है, रद्द तो नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर जो कुछ गलतियां हैं उसके अंदर में कुछ सुधार पैदा हो सकता है। कोशिश तो यही रहेगी हमारे लोगों की, हमारे उलमा की, हमारी जमातों की। बहुत सारे लोग गए, कुछ सियासी लोग भी गए, अपोजिशन के भी लोग गए। बिल पास हुआ, सिर्फ 33 लोकसभा के एमपी, सिर्फ 33 एमपी अगर मना कर देते तो बिल रुक जाता। 542 में से सिर्फ 33। तब हम किन की तरफ निगाह उठाकर देख रहे थे? नीतीश की तरफ चूंकि 12 एमपी, चंद्रबाबू नायडू की तरफ चूंकि 16 एमपी, जयंत चौधरी की तरफ चूंकि 2 एमपी, निगाह उठाकर देख रहे थे कि ये दोनों मना कर दे, यानी इनके एमपी वहां पर समर्थन ना करें भारतीय जनता पार्टी को, तो 272 वोट चाहिए पास होने के लिए। तो जब ये हट जाएंगे
तो इनका आंकड़ा घट जाएगा, उधर 232 है ही, तो उनके साथ हो जाएंगे, तो ना मना करने वालों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने समर्थन किया। अब ये बताइए कि हम क्यों उम्मीद लगाएं नीतीश से, क्यों उम्मीद लगाएं चंद्रबाबू नायडू से? क्या भारत के अंदर मुसलमान 35 MP नहीं बना सकता? बना सकता। 90 MP की सीट जीती जा सकती है मुसलमान अपनी माइनॉरिटी के वोट से। 90 सीटें जीत सकती है पूरे भारत में। यह आंकड़ा मैं अपना नहीं बता रहा हूं, यह आंकड़ा बाज़ाब्ता एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है कि अगर भारत में टोटल मुस्लिम एकजुट होकर अगर अपने MP बनाना चाहें तो वो अपने वोट से, किसी और की नहीं, दलित की भी वोट नहीं, अपने वोट से 90 MP बना सकते हैं। अगर 50 MP हमारे लोकसभा में होते तो अभी इस बिल को हम रोक सकते थे कि नहीं? रोक सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर नहीं। कोई जमात इस्लामी बनाकर उधर है, कोई अहले हदीस बनाकर उधर है, कोई बरेलवी बनाकर उधर है, कोई देवबंदी तबलीगी जमात के नाम पर झगड़ा हो रहा, अलग अलग बटे। क्यों? अगर देवबंदी कैंडिडेट खड़ा हो गया तो बरेलवी साहब नहीं आएंगे, बरेलवी खड़ा हो गया तो जमात अहले हदीस नहीं आएंगे। नहीं भाई, वो फला वो फला। आप अकीदतन, आप मसलकन जिस पर अमल करते हो करो, लेकिन जब बात मिल्ली आए, समाजी आए, उस वक्त क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पर आते जैसे अभी आए हैं सब? अगर यही आवाज क्या सारे मिल्ली जमातें मिलकर एक कैंडिडेट दे, 35 से 36% वोट अगर एक इलेक्शन में लोकसभा उसमें होता है तो एक MP बनाया जा सकता। हम आज तक हमने काम नहीं किया। अगर करते तो आज भले ही 250, 350, 350 लेकर बैठे हो। अगर 50 MP हमारे पास 35 भी होते तो हम जालिमों के जबड़े को रोक सकते थे, उनकी जुल्म को रोक सकते थे। राज्यसभा में सिर्फ 15 चाहिए था, सिर्फ 15। राज्यसभा 119 चाहिए था, अपोजिशन के पास 104 था। राहुल गांधी की समर्थन में 104 था। अगर 15 हमारा राज्यसभा का मेंबर होता तो हम वहां पर भी रोक सकते थे। बिल दो ही जगह पर पहले पेश होता, लोकसभा, राज्यसभा, लास्ट में राष्ट्रपति मुर्मू जी सिग्नेचर करते, 3 जगह से गुजरना पड़ता। अगर इस वक्त भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर आए, ये भी बिल पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों, अब सिर्फ चीख कर, प्रोटेस्ट कर कर, चिल्ला कर नहीं, इस देश में बाकी रहना है तो सियासत के बारे में भी सोचना होगा। मुस्तकबिल में नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही नीतीश जी आप इनकार कर दीजिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी का 12 MP कहां से जीता? आपके वोट से। चंद्रबाबू नायडू कहां से कामयाब हुआ? आपके वोट से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश 38 सीट कहां से लाया? आपके वोट से। ममता दीदी अपनी सीटें इतनी कहां से लाई? आपके वोट से। आपके वोट से वोट लेकर ये लोग गद्दी में जाते हैं और उन्हीं जो आपकी तकदीर के फैसले करते हैं भारत के अंदर, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसीलिए आज तक हमने तो सिर्फ ये किया कि फला को जिताना, फला को हराना। कभी हमने नहीं सोचा कि हम भी जीत सकते हैं भारत की धरती पर। अगर पूरे भारत के माइनॉरिटी के लोग अगर मिलकर, दलित भी अगर मिलकर, दोनों मिलजुल कर अगर आएंगे तो मेरे भाइयों, इस देश के अंदर एक सियासी ताकत मजबूत होगी। इसीलिए मेरी एक छोटी सी एक राय, एक मशवरा हमारे तमाम मिल्ली कायदीन के लोगों से कि अब नहीं, अब आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको सियासत के मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए कि जो चीज प्रोटेस्ट से नहीं हल होता, जो चीज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम लोग नहीं जीत पाते हैं, अब से पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड देख चुके हैं। अब सियासत के मैदान में आकर हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आप भी सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, आप भी वोट ले सकते हैं। आपका वोट नीतीश ले सकता, तो नीतीश की बिरादरी का वोट आप क्यों नहीं ले सकते? ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये कि मौलाना सियासी बातें नहीं चलेगी, सियासत है, सियासत है, सियासत नहीं। आपकी तो मस्जिदें लूटने की तरकीबें बनाई,
जब तक आप इस फील्ड में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। मेरा यह मानना है, पिछले 10 साल से सियासत में हूं, मैंने सियासत में अभी तक जो सीखा वो यही कि मुस्लिम कौम को बिल इज्मा पूरे भारत के मुसलमानों को, दलितों को साथ लेकर इख्तिदार में आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे पास 35 MP होते तो इस बिल को हम पास नहीं होने देते। आखिर में वही बात आ जाती है मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। हमने कुरान और हदीस की बात की, सबका एक ही मतलब है कि तालीम, एजुकेशन, नॉलेज और नॉलेज न होने की वजह से आपके इस्लाम के बारे में गलत टिप्पणी की जाती है और फिर हमारे हिंदू भाइयों के भी शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है उनको भी नॉलेज नहीं दी जाती, नहीं पढ़ाया जाता, नहीं समझाया जाता। अभी 4-5 रोज पहले हमारा एक प्रोग्राम था बहुत दूर में, भोपाल की सरजमी पर, वहां से आए तो फिर शादी में अटेंड करना था जिसकी वजह से आपकी तारीख चेंज हुई। तो वहां पर मेरे बयान से पहले एक साधु का बयान था, सत्यानंद महाराज सत जी का। तो उन्होंने हमसे, वो बैठे हुए थे, मेरी तकरीर जब शुरू हुई तो उन्होंने 1-2 श्लोक के अंदर हमसे कुछ पूछा भी था। तो हमने उनको बताया भी, हमने कहा कि गुरुजी आप अपने शास्त्र की बातें आप अपने लोगों को क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मौलाना इतना प्रवचन नहीं होता। हमने कहा प्रवचन कीजिए, गांव-गांव, मोहल्ले में नुक्कड़ सभा कायम कीजिए और वक्त के बारे में बताइए कि वक्त सिर्फ मुसलमानों के यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में दातिव्यमति यद्यानम सात्विकम और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्रीमद् भगवद गीता है, गीता के अंदर भी ये कहा गया कि दान करो, जो आदमी जहां जरूरतमंद है उसको वहीं पर दो। अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसको दो, अगर कोई गरीब है तो उसको दो, इसको दान बोलते। और इसी दान को अरबी में वक्फ कहा गया, इसी दान को अरबी में सदका कहा गया। दान तो वहां पर भी पाया जाता। हमने कहा बताइए, ये मत कीजिए, मुसलमानों के बीच में भ्रम मत फैलाइए क्या इस्लाम में क्या है वक्फ, क्या है वक्फ, कैसे वक्फ करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी कहा गया कि जो 5 साल तक प्रैक्टिकल मुस्लिम होगा वही दान कर सकता है। मैंने दान किया, मैं प्रैक्टिकल मुस्लिम मतलब आलिम, ये मुसलमान आमिल हो, यानी अपनी शरीयत पर अमल करने वाला हो। 5 साल तक उसकी तहज्जुद न गई हो, 5 साल तक फर्ज नमाज न गई हो, उसके चेहरे में दाढ़ी भी हो, उसके सर पर टोपी हो, 5 साल तक अगर उसने ये अमल किया है वही मुसलमान दान कर सकता है। बाकी जो दाढ़ी कटाने वाला मुसलमान, जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बाप का इंतकाल हो गया, जमीन मस्जिद में देना चाहता, उसकी दान कबूल नहीं की जाएगी। वारे वाह गुरु हम मंत्री जी कहां से आए, जबकि दान करने के लिए, दान अगर कोई करता है, आपके श्रीमद् भगवद गीता में कि अगर कोई नास्तिक भी दान करता है तो ईश्वर उसकी दान की नेकी उसको देता, दुनिया में ही देता। मुसलमानों में तो ऐसा है कि दुनिया में भी देता है, दुनिया में अज्र मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलेगा। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़उ बिही। बहरकैफ उन्होंने कहा कि मौलाना कोशिश करें, हमने कहा कि नहीं, ऐसे कोशिश कीजिए जो हमारे यहाँ जलसे होते हैं, आप भी अपने अपने बच्चों को जमा कीजिए। हमारे आपके जो बच्चे उधम मचाते हैं, आपके जो बच्चे जुलूस के अंदर में नफरत करते हैं, मस्जिद मदरसे के गुंबद पर चढ़ जाते हैं, उनको सम्मान दीजिए, कहिए कि ऐसी चीज नहीं, ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक चीजें, धर्म किसी का किसी को जुल्म की इजाजत नहीं देता। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छते, कि आदमी का धर्म यहीं पर रहेगा, धर्म के मुताबिक जो अमल करेगा तो वही ईश्वर के पास पाएगा। आदमी शरीर लेकर जन्नत नहीं जा सकता, आदमी कर्म लेकर जन्नत जाएगा। शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि, हमारी जो बॉडी है जमीन पर डालेंगे खत्म, हिंदू की बॉडी है तो आग में डालेंगे तो खत्म, ईश्वर के पास क्या जाएगा, उसका अमल जाएगा। हमने कहा कि बताइए इन नौजवानों को जो रामनवमी के ऊपर चढ़ जाते हैं एकदम भगवा झंडा लेकर और कहते समझते हैं कि बस हम ही सबसे बड़े देशभक्त, हम ही सबसे बड़े धर्म भक्त हैं। धर्म भक्त नहीं है बल्कि ये नफरत है,
धर्म में कहीं पर भी किसी भी धार्मिक शास्त्र के अंदर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात नहीं कही गई। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, बस ये है कि बात ज्यादा हो या थोड़ी हो, अगर अमल हो तो काफी है। बस तमाम बातों का खुलासा मैं यही करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इन हालात से मुकाबले के लिए बस एक ही रास्ता है, तालीम का। और हमने एक मशवरा जो दिया है, अगर सोशल मीडिया के जरिए से हमारे कायदीन तक पहुँचे, अगर हमारे मिली क़यादत करने वाले हमारे जितने भी अकाबिर उलमा हैं, दानिश्वर हैं, उन तक पहुँचे, तो वो इस बात पर गौर व फिक्र करें कि इस धरती पर भारत के अंदर अगर अपनी ताकत के जरिए से किसी बिल को, किसी असंवैधानिक बिल को रोकना है, तो आपको वहां पर अपने लोगों को भेजना पड़ेगा। राज्यसभा में भी भेजना होगा, और लंबी हुकूमत बनाना कोई जरूरी नहीं। अरे बिहार के अंदर में मात्र कितनी सीट नीतीश जी के 40-45 सीटें गालिबन है, सीएम बने हुए। उससे ज्यादा सीट वाले 76-75 सीट वाले सीएम नहीं, 40 सीट। तो इलेक्शन में, ये सियासत में नंबर ऑफ गेम बड़ा वो होता है। अगर किसी के पास एक भी सीट है ना, वो भी पेट फंसा देता है कभी कभी। इसीलिए जहां ये चीजें होती हैं, हरकतें होती है, वहां आंकड़ा ऐसा है कि हम जा सकते हैं। तो हम अपने दलित भाइयों को लेकर मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने बच्चों की तालीम पर मेहनत करने, खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, और आने वाली नस्ल के लिए ज्यादा से ज्यादा उनकी रोशन मुस्तकबिल कैसे हो, उस पर लाहे अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।